भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन जो जानी जाती है अपनी पंक्चुअलिटी के लिए, अपनी सर्विस के लिए, लग्जरी के लिए। जिन लोगों को हर जगह टाइम पे पहुंचना पसंद है, जिनको लग्जरी पसंद है, वो यूजुअली आपको वंदे भारत में ज़रूर मिलेंगे। अब तक पूरे इंडिया में लगभग 136 वंदे भारत के आसपास चल रही हैं। सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली से वाराणसी रूट पे चल रही है, उसके बाद मुंबई अहमदाबाद रूट में 3 चल रही हैं, चौथी स्लीपर की तैयारी है और अब तो स्लीपर कोच भी वंदे भारत दौड़ाने की तैयारी में कर रहा है। लेकिन अब उसके बाद एक नया सवाल ये भी उठता है कि क्या वंदे भारत फ़ायदे में चल रही हैं। अब देखिए, रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सरकारी है, तो यहाँ पे नफ़ा नुकसान लगा रहता है और कई सारी ट्रेनें फ़ायदे में भी चल रही होती हैं, कई सारी ट्रेनें नुकसान में भी चल रही होती हैं। लेकिन जब वंदे भारत की बात आ जाती है तो ये वंदे भारत जो है बड़ी हाईलाइटेड ट्रेन है, इसको बाकायदा हाईलाइट करके रखा जाता है और ये इंडियन रेलवे का चेहरा है पूरे विश्व में। कहीं भी भारत इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट करता है तो वंदे भारत के थ्रू ही करता है। अब 136 वंदे भारत में से बहुत सारी ऐसी हैं जो फ़ायदे में चल रही हैं, नुकसान में भी चल रही हैं। कुछ कुछ करके उनको रिव्यू किया जाता है, सर्वे किया जाता है, रिपोर्ट्स बनती हैं, फिर उसके बाद ये डिसाइड होता है कि उस वंदे भारत के लिए क्या किया जाए कि हम उसको चलाए जा सकें। तो दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए जो वंदे भारत चल रही है उसके लिए एक डिसीजन आ सकता है जनवरी में, जब उसको 16 डिब्बे से 8 डिब्बे की जा सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे डिपार्टमेंट ऑलरेडी बोर्ड को भेज चुका है इस ट्रेन के लिए और इस रूट पे शायद बिलासपुर से जो नागपुर वंदे भारत चलती है उसको भी ऐसा बताया गया है कि 16 से 8 डिब्बों का किया गया है। अब डेफिनेटली 16 डिब्बे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उन रूट्स पे ऑलरेडी कई सारी ट्रेनें दौड़ रही हैं, उसी के आगे पीछे थोड़े बहुत किराया ऊपर नीचे करके। इन दैट केस डेफिनेटली एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किसी भी ट्रेन को नुकसान में तो नहीं चला सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई 16 डिब्बे की है उसको 8 डिब्बे की कर दो। कई बार ऐसा भी होता है कि 8 डिब्बे भी कर दिए उसके बाद भी नहीं हो रही, तो अगर वो सब दिन चल रही है, पूरे 6 दिन चल रही है, तो उसको 3 दिन भी किया जाता है। तो कुछ ना कुछ करके सर्विस को कंटिन्यू रखा जाए, ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट कोशिश करता है। ऐसा ही कोशिश कुछ दुर्ग विशाखापट्टनम रेलवे को हो रहा है। रीज़न ये है कि ये ऑलमोस्ट 30% ऑक्यूपेंसी जैसा चल रहा है, 70% खाली है इसमें। और एक और रिपोर्ट उसमें बताई गई है कि जब से ये ट्रेन लॉन्च हुई है तब से इस ट्रेन में 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं दिखी है। मतलब सितंबर के आसपास ये लॉन्च हुई थी, 15 सितंबर को, जब मोदी जी ने एक साथ 10 वंदे भारत लॉन्च की थी, तब इस ट्रेन को लॉन्च किया था। एक साथ 10 वंदे भारत लॉन्च हुई थी और तब से अब तक की रिपोर्ट ये कहती है कि अब तक ये जो ट्रेन है वो 50% ऑक्यूपेंसी भी नहीं की गई है। एग्जीक्यूटिव क्लास हैं, एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास हैं, डेफिनेटली फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें। इन ट्रेनों को चलाने के लिए खर्चा भी लगता है, तो एटलीस्ट अपना खर्चा भी ना निकाल पाएँ तो डेफिनेटली सोचा जाता है फिर इनके बारे में। फिर जैसे इस ट्रेन के लिए दुर्ग विशाखापट्टनम के लिए डिसीजन ले लिया गया है कि इसको 16 डिब्बे से हटा के 8 डिब्बे करने का सोच रही है। नेक्स्ट ईयर में शायद जनवरी में ये डिसीजन फाइनल भी हो जाए, फिर उसके बाद वो 16 से 8 डिब्बे की हो जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं चली अच्छी तो हो सकता है इसको हफ्ते में 3 दिन भी कर दिया जाए। जो भी होगा, जैसा भी होगा वो पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं ओवर रश की, तो डेफिनेटली न्यू दिल्ली से वाराणसी जो रूट है वहाँ 4-4, 5-5 ऑलरेडी चल रही हैं, तो वहाँ पे ओवर भीड़ चलती है। ऐसे ही अहमदाबाद मुंबई का रूट है, वहाँ पे 16 डिब्बे की भी चलती है, 8 डिब्बे की भी चलती है। उसके बाद अभी जो 20 डिब्बे की आने वाली है उसका भी ट्रायल हो चुका है। उसके बाद जो वंदे भारत स्लीपर आएगी उसका भी ट्रायल हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें नोटिस डाउन किया जाता है, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। अब देखते हैं कि किस दिन जनवरी में ये डिसीजन आ जाता है कि भाई उस वंदे भारत को, दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत को 8 से 16 की किया जाए और 16 से 8 की किया जाए और उसको कंटिन्यू रखा जाए, या फिर कुछ और भी डिसीजन होगा। जो भी होगा वो पता चले। अभी तो फ़िलहाल ये डिसीजन आने के लिए प्रपोज़ल भेजा गया है। डेफिनेटली रिपोर्ट्स जाती हैं, फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि भाई उसको चलाना है या नहीं चलाना है। दुर्ग विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को शायद जनवरी-फरवरी तक 16 से 8 डिब्बों का कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जिनको रिव्यू में लिया गया है, हो सकता है उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको इस चैनल और पेज का वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।